हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हिमांशु शर्मा ईस्ट दिल्ली से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज एक विषय में बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ज़मीन की ख़रीद फरोख्त। लोग नई कॉलोनी में ज़मीन ख़रीदते हैं। कई खेतों की ज़मीन होती है, कई एग्रीकल्चर की ज़मीन होती है, कहीं पे बिल्डर प्लॉट काट के बेचते हैं खेत ख़रीद के, ठीक है जी। और हम लोग उसमें से चाहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक प्लॉट का टुकड़ा लें और उस पर मकान बनाएंगे, सोचते हैं ऐसा मेरा मानना है ज़्यादा। तो दोस्तों, मकान बनाने से पहले ली गई ज़मीन वैलिड है कि नहीं, वो आपको कैसे पता लगेगा। देखिए, अच्छे से अच्छा सियाना बंदा भी फंस जाता है, फंसते हुए देखा हमने अपनी आंखों से। और बिल्डर इतनी मीठी मीठी बातें करके उनको फंसा लेते हैं, सस्ता प्लॉट दिखाते हैं कि आप ये ले लीजिए, इसकी रजिस्ट्री, इसका दाखिल खारिज सब कुछ करा के देंगे, मगर वो सब कुछ फर्जी होता है पूरी तरह से। ये रजिस्ट्रार से लेके किसान से लेके सब फ्रॉड करते हैं मिलके। इनको आम पब्लिक की मुसीबतों से किसी बात का कुछ भी लेना देना नहीं है दोस्तों, मान लो इस बात को। सस्ते के चक्कर में कोई कमी ना पड़े। ज़मीन कोई भी अलाट की जाती है सरकार की तरफ से तो कम से कम आज की डेट में 30 से 40 हज़ार के गज के हिसाब से मिलती है, ना कि 8,000 से 10,000 रुपये गज के हिसाब से। जो लोग भागते हैं कि 7,000 रुपये गज मिल रही है, 10,000 रुपये गज मिल रही है। तो दोस्तों, कभी भी आप ज़मीन लें किसी भी बिल्डर से, डीलर से, ठीक है, आपको नीड है, आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी मैं कहता हूँ एक बार को आप ज़मीन कैश ही लें, डाउन पेमेंट दें और कहें उससे कि मैं पूरी ज़मीन के पैसे एक साथ दूंगा और वो भी बैंक लोन करा के। तो सर जी, बैंक जो लोन करेगा आपका वो बिल्कुल जायज़ प्लॉट होगा, उसी पे लोन हो सकता है, वो ज़मीन वैलिड होगी, बैंक चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ही लोन पास आउट करेगा आपका। और आप भले ही थोड़ी किस्तें आपको देनी पड़ जाए, मगर आप बैंक लोन के थ्रू ही ज़मीन को ख़रीदें, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और इन धांधलेबाजों वालों के और फर्जी वालों के